लंदन के हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले यूरेनियम पैकेज मिलने से यूएसए, यूके, यूरोप से पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। यूरेनियम यानी परमाणु हमला करने वाला सबसे खतरनाक हथियार। ये वो खतरनाक मटेरियल है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है और शक की सुइयां ईरान में पनाह लेने वाले स्लीपर सेल्स हैं, जो तेहरान में बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर काम करते हैं। ईरान दुनिया का वो देश है जहां पर आतंकियों की उन स्लीपर सेल्स को आज भी जगह मिली हुई है जो बॉम्बिंग्स, हत्याओं और यहां तक कि सांसदों को उड़ाने तक की साजिश करते हैं। ये स्लीपर सेल्स यूरोप और मिडिल ईस्ट में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके हैं। यूके से पहले 2018 में फ्रांस में एक रैली के दौरान बॉम्बिंग की प्लांटिंग की गई थी। बेल्जियम में 2021 में ईरानियन डिप्लोमेट का आतंकी कनेक्शन सामने आया था। जर्मनी में इसी साल जनवरी में 2 ईरानियन साइनाइड हमले का इरादा लेकर पहुंचे थे, जो बाद में गिरफ्तार हुए। वहीं स्वीडन में 2022 में दिसंबर में 2 आतंकियों को पकड़े जाने, डेनमार्क में अक्टूबर 2018 में एक विपक्षी नेता की हत्या की साजिश रचने, ग्रीस में 1985 में प्लेन हाईजैक करने, इटली में 1993 में विपक्षी नेता की हत्या करने, अरब में 1966 में यूएस बैरक्स में ब्लास्ट और 19 लोगों की मौत जैसे मामलों में ईरान का नाम खुले तौर पर सामने आया है। ऐसे में इस वक्त लंदन के सबसे बिजी एयरपोर्ट पर यूरेनियम का मिलना अपने आप में डराने वाला है। साफ है कि आतंकी यूरोप को दहलाने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां ईरान की हरकत पर नजर रखने की कोशिश में है। एजेंसियों की माने तो ये आतंकी किसी भी समय तेहरान से ऑर्डर मिलने के बाद अपने काम को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूरेनियम पैकेज लंदन तक कैसे पहुंचा। रिपोर्ट्स की माने तो साफ है कि कहीं ना कहीं यूके में मौजूद ईरान के नागरिक डर्टी बम बनाने की फिराक में हैं। ये भी हो सकता है कि वो बड़े पैमाने पर यूके में हत्याओं की साजिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अघोषित परमाणु पदार्थ पाकिस्तान से आया, फिर ओमान से आने वाली फ्लाइट के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। हालांकि पाकिस्तान ने इन खबरों को गलत बताया, जिसमें कहा गया है कि लंदन में पहुँचने वाला ये यूरेनियम कराची से निकला था। जानकारी के मुताबिक ये घटना 29 दिसंबर 2022 की है, जब यूरेनियम कार्गो पैकेज हीथ्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पर पहुंचा था। ये ओमान एयर पैसेंजर फ्लाइट से आया था, जो 29 दिसंबर को शाम को पहुंचा था। ईरान में इस समय बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जो कुछ भी हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुआ वो चौंकाने वाला है। ईरान का विपक्षी ग्रुप पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो देश में सत्ता पलटने की मांग कर रहा है, उसका कहना है कि ईरान ने आतंकी गतिविधियों को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का हाल पिछले साल से ऐसा हुआ जब से कुर्दिस्तान की 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। उसका हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। मौत के बाद विरोध प्रदर्शन होने लगे। कहा गया कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दमनकारी नीति से मामला और गर्माता चला गया। अब ईरान की जनता मानती है कि देश में एक पूरा नेटवर्क चल रहा है जो पूरी दुनिया में अपने मकसद को अंजाम देने में लगा है। विरोध में उतरे संगठन का मानना है कि ये नेटवर्क दिन पर दिन मजबूत हो रहा है और कई हिस्सों में अपनी जड़ें जमा चुका है। संगठन ने मिडिल ईस्ट का नाम खास तौर पर लिया है। संगठन की माने तो इन आतंकियों ने पश्चिम में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली जैसे देश शामिल हैं। इस खबर से भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो बता दें कि भारत के रिश्ते ईरान, अमेरिका दोनों से अच्छे हैं। ऐसे में भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ सकता है। 2018 के बाद से जब परमाणु समझौते यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या जीपीएसओ से बाहर निकलने के बाद ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। तब से भारत भी इन दोनों देशों के तकरार के बीच में फंस गया। हालांकि भारत की विदेश नीति शेमिंग नेमिंग में विश्वास नहीं रखती। फिर भी ये भी सच है कि अगर आतंकी हमले में किसी भी तरह का ईरान का शामिल होना सामने आता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के साथ भारत होगा, क्योंकि काउंटर टेररिज्म पर भारत ने अपने इरादे आता हूँ। एक इश्यू जो चल रहा है कि पाकिस्तान से एक पैकेट चला और लंदन में उतरा और उस पैकेट के अंदर यूरेनियम मिली। अब जो ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसमें एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ है, उसको फिर ज़मानत पे छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी उस पर इंक्वायरी जारी है। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स का कहना यह है कि ये जो पैकेज है ना, ये असल में इसकी डेस्टिनेशन थी ईरान। ये पाकिस्तान से ओमान आया, ओमान से फिर ये लंदन आया और ये ईरान के एम्बेसी को जाना था। और आगे ईरान का क्या था, काम था कि हो सकता है डिप्लोमेटिक एक जाती है ना मेल,
हर एम्बेसी का एक डिप्लोमेटिक मेल जाती है जिसको कस्टम वस्टम कोई चेक नहीं करते, ये एक रूल है इंटरनेशनल। तो उसके ज़रिए क्या ईरान भेजा जा रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान को एटम बम बनाने में मदद कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर तो साथ साथ मिलता है, वहाँ पे तो आर्मी बैठी हुई है। बलूचिस्तान के तो पूरे बॉर्डर के ऊपर आर्मी बैठी हुई है, रोज़ इतना पेट्रोल स्मगल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आना आवक जावक है, तो वो कैसे उन्होंने भेजा नहीं? अब उसमें पाकिस्तान बड़ा निकल के क्लियर हो के आ रहा है कि नहीं नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। लेकिन ये आम आदमी को भी पता है, कोई बेवकूफ़ी होगा कि पाकिस्तान में परचून की दुकान के ऊपर यूरेनियम नहीं मिलता। यूरेनियम पाकिस्तान में तो होता ही नहीं है, बाहर से स्मगल होके आता है या ख़रीदा जाता है, और उसका एक ही मकसद होता है, वो एटम बम में इस्तेमाल होता है। क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के कई और फ़ायदे हैं पॉजिटिव, जिससे कि बिजली पैदा होती है, जिससे कि कई चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करता। पाकिस्तान उसको सिर्फ बम बनाने में लगा हुआ है। तो यूरेनियम पाकिस्तान में आम आर्मी का कोई ब्रिगेडियर लेवल का आदमी भी एक्सेस नहीं कर सकता। वो स्ट्रिक्ट एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी वाली उसमें चीज़ें होती हैं। तो ये इट शुड बी एन अलार्मिंग थिंग। पहले भी मुशर्रफ के पीरियड में जब नॉर्थ कोरिया को और लीबिया को एटॉमिक प्लान बेचने का स्कैंडल हुआ, तो मुशर्रफ ने फ़ौरन अब्दुल कदीर खान को पकड़ के बिठा दिया कि भाई ये है जिसने किया है। अबे कोई बताए कि अब्दुल कदीर खान तो पूरी दुनिया में वांटेड था। वो तो भुट्टो के कहने पे अर्ली 70s में काम करता था। ये इधर हॉलैंड में एटमी रिएक्टर्स का साइंटिस्ट था ये। तो भुट्टो ने इसको कहा, तो वो भुट्टो के कहने पे वहाँ से पूरे प्लान और कुछ पार्ट्स चोरी करके भाग के पाकिस्तान आ गया। इसके बाद तो वो कभी पाकिस्तान से निकला ही नहीं। तो उसने पूरे के पूरे एटम बम जो कि नॉर्थ कोरिया का जो एटम बम है वो पाकिस्तान ने बना के दिया है। तो कैसे एक साइंटिस्ट ने जाके बेच दिया उधर और सब सप्लाई भी कर दिया। लेकिन उस वक्त बुश को ज़रूरत थी मुशर्रफ की, पाकिस्तान आर्मी की, तो उसने मुशर्रफ की इस जो एक स्टोरी थी वो एक्सेप्ट कर ली और चुपचाप रफा दफा हो गया। और अब्दुल कदीर खान उसके बाद सारी ज़िंदगी सरकारी हिरासत में ही रहा। उसके घर को सब जेल करार दे दिया गया था और बाद में वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में रहा। घर से खाली मस्जिद से नमाज़ पढ़ने जाता था और कहीं नहीं जा सकता था, और उसी में वो मर गया। तो पहले भी ये चीज़ हुई है। आज पाकिस्तान ईरान को, क्योंकि लीबिया इजराइल के करीब है, तो लीबिया को तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया की आशीर्वाद में रहता है, तो इसलिए अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर सका और आज वो एटम बम की धमकियाँ देता है, क्योंकि उसके पास है एटम बम और उसके पास बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। तो पाकिस्तान की आर्मी की कोई लिमिट नहीं है, बेगैरती की, हरामीपन की कोई लिमिट नहीं है। ये वेस्ट का अलाई बनता है, लेकिन इसने वेस्ट का बाजा भी इसी ने बजाया है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये लंदन में जो आया है ये क्या ड्रामा है।